अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ योर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर कुछ आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर बीबीए और इसके अलावा रेलिवेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ाया जाता है और बहुत ही अहम टॉपिक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो बीकॉम या एडीसी के लिए, जिसका नाम चेंज हो गया, ईयर 2021 के एग्जाम जो कि अभी 2022 में हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी डेप्रिसिएशन में आया था, स्ट्रेट लाइन से आपको कुछ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने थे, तो उसके ऊपर हम आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो सेकेंड ईयर कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के दो फॉर्मूलाज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर में भी पढ़ाए जाते हैं और सेकेंड ईयर के भी एग्जाम्स अभी करीब हैं, जो कि उनकी डेट शीट के मुताबिक सेकंड पेपर ही है। तो एग्जामिनर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस तरीके का सवाल वहां पर भी दे सकता है। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके अलावा अभी आगे जाकर एडीसी जिनकी इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन 2021 में हुई थी, वो लोग भी इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से या इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके अलावा अगर आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक समझ में नहीं आता या चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर जाकर आप डेप्रिसिएशन के पिछले तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड मिसिंग नंबर्स एंड वर्किंग मस्ट बी शो। वर्किंग भी आपने शो करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी के अंदर आपने करके उसको बना के दे दिया, वर्किंग भी शो करनी है। कंपनी यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिकली दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, इससे हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है। और इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है जिसमें रेट की बेस के ऊपर या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगाकर हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ तक का पार्ट सेम है, यहाँ लाइफ थी, यहाँ मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक एक करके पांचों केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास टेबल के अंदर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 केसेस दिए हुए हैं। कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट, एनुअल डेप्रिसिएशन, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले पहला केस देखते हैं। पहले केस में आपको कह रहा है कि कॉस्ट आपकी 1500 है, स्क्रैप वैल्यू निल है यानी कि 0 है। ठीक है जी, लाइफ ऑफ एसेट 5 इयर्स है, यूजफुल लाइफ। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा मालूम नहीं है, और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। तो अब इस हिसाब से देखें तो कॉस्ट, पहला फॉर्मूला चेक करते हैं, कॉस्ट जी सर लग जाएगा निल, क्या है स्क्रैप वैल्यू तो 0, और लाइफ ऑफ एसेट क्या है 5 इयर्स, इसका मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन इससे निकल सकता है। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया उसको यहाँ पुट करके हम इसमें रेट निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला केस जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा कि आपके पास कॉस्ट है 1500 माइनस स्क्रैप वैल्यू निल यानी कि 0, लाइफ ऑफ एसेट आपके पास 5 साल है, 1500 माइनस 0 1500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा ₹300। ठीक है जी, ये आपका क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन। अब रेट फाइंड आउट करना है, एक चीज तो फाइंड आउट हो गई, तो आप एनुअल डेप्रिसिएशन के अंदर क्या करेंगे 300 पुट किया, कॉस्ट आपके पास 1500 थी, माइनस किया स्क्रैप वैल्यू 0, रेट आपको मालूम नहीं है। ठीक है जी, 300 इज इक्वल टू 1500 माइनस 0, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा। जो चीज मालूम करनी होती है उसको अकेले छोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1500 और रेट हो गया
अकेला। तो इसको अब अगर मैं डिवाइड करवाऊं तो 300 डिवाइडेड बाय 1500 तो याद आता है 0.2 इज इक्वल टू रेट परसेंटेज में या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप इसको क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 को 100 से, सॉरी 0.2 को मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो रेट आपके पास क्या आ जाएगा या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी 20%। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट केस था जो कि इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद केस बी है, वो समझेंगे, इसको मिटा देते हैं या पहले रिक्वायर्ड समझ लेते हैं। पार्ट बी के अंदर कह रहा है कि 5000 की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 500 गिवन है, लाइफ ऑफ एसेट 10 है, वही पहला वाला केस है, बस इसका फर्क है एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। तो सेकंड केस में आप क्या करेंगे कि यहां पर आपके पास सबसे पहले कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 5000 माइनस करवा देंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपके पास गिवन है 500, लाइफ ऑफ एसेट आपको दी हुई है 10 इयर्स, तो माइनस किया, जब कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं तो आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यूज भी पूछा जाता है सेकंड ईयर में। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट दैट विल बिकम 4500 डिवाइडेड बाय 10, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज ₹450। ठीक है जी, ये 450 रुपए आपके पास इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब अगर इसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो हमारे पास पहले केस की तरह यहां पर 450 आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट 5000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाय रेट 450 और यहां पर क्या आ जाएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय रेट, तो 4500 वहां जाकर डिवाइड होगा और इधर रह जाएगा रेट अकेला। इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो रेट आपके पास आ जाएगा 10%, रेट आ जाएगा 10%। ठीक है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर आपके पास यहाँ 10% रेट गिवन हो और 5000 में से 500 माइनस करना है 4500 आए तो 4500 का 10% क्या होगा 450, जो कि आपका आंसर मैच भी हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं केस 3 की तरफ, और केस 3 आपके पास जो है उसमें भी कुछ चीजें मिसिंग है। केस 3 में कहता है कि 10,000 आपकी कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू मालूम करनी है, लाइफ ऑफ एसेट 18 ईयर्स है, एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास मालूम नहीं है और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। ओके, अब केस 3 के मुताबिक मेरे पास अगर पहले ये फॉर्मूला चेक करूं, ये थोड़ा सा मिड केस में लिख देता हूं, लाइफ तो कॉस्ट मेरे पास मौजूद है, जी सर मौजूद है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लाइफ ऑफ एसेट जी सर मौजूद है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला में दो चीजें जो हैं वो तो मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता यहां से कोई बात आ जाए। सर दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, रेट है, जी सर बिल्कुल रेट है, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है, क्या होता तो यहां से ऊपर चले जाते। ठीक है जी, और स्क्रैप वैल्यू मालूम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले के मुताबिक भी दो चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है। इट मींस यहाँ पर आप लिखेंगे सब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये था आपका केस 3। अब चलते हैं केस 4 की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर आपको क्या बात बोल रहा है। केस 4 में कहता है कि आपके पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट 5000 है, स्क्रैप वैल्यू 1000 है, लाइफ ऑफ एसेट मालूम कीजिए, एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम कीजिए, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ओके हो गया। अब अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो सर मेरे पास कॉस्ट है, जी सर है,
स्क्रैप वैल्यू है, जी सर है। क्या मेरे पास लाइफ है? नहीं। एनुअल डेप्रिसिएशन है? नहीं। इसका मतलब एक साथ दो चीजें तो मालूम नहीं कर सकते, यह फॉर्मूला फिलहाल नहीं लगेगा। नाउ केस बी, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सर कॉस्ट है? बिल्कुल है। स्क्रैप वैल्यू है? बिल्कुल है। सर रेट है? बिल्कुल है। इसका मतलब एक चीज डेप्रिसिएशन अगर हम यहाँ मालूम कर लें और इसको यहाँ पुट कर दें तो लाइफ ऑफ एसेट हमारी मालूम हो जाएगी। तो करते हैं, क्या करेंगे? आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम नहीं है तो एनुअल डेप्रिसिएशन एज इट इज आ जाएगा। कॉस्ट आपके पास 5000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट 10% है, माइनस किया तो 4000, मल्टीप्लाई बाय रेट 10%, तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ गया ₹400। 4000 का 10% आपको होता है 400। तो इट मींस ये वाली चीज हमारे पास मालूम हो गई। तो आप क्या करेंगे? लाइफ ऑफ एसेट मालूम कर लेंगे 400, कॉस्ट आपके पास 5000, स्क्रैप वैल्यू आपके पास 1000, लाइफ ऑफ एसेट मालूम नहीं है। आप क्या करेंगे? ये 400 है, माइनस किया तो 4000, लाइफ आपको मालूम नहीं, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो लाइफ 4000 डिवाइडेड बाय 400, तो लाइफ आपके पास आ जाएगी 10 इयर्स। ठीक है जी, ये आपका पार्ट 4 है जो कि हमने सॉल्व किया और वो रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व हुआ, यानी कि पहले रेट वाला फॉर्मूला लगा और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। अब चलते हैं केस 5 की तरफ, इसको मिटा देते हैं और केस 5 में देखते हैं कि वो हमें क्या चीज मालूम करने को कह रहा है। तो केस 5 में कहता है आपके पास कॉस्ट 1000 है, स्क्रैप वैल्यू मालूम नहीं, लाइफ ऑफ एसेट 5 इयर्स है और एनुअल डेप्रिसिएशन 200 है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। पहला फॉर्मूला चेक करते हैं। पहले फॉर्मूले के मुताबिक एनुअल डेप्रिसिएशन है, जी सर, कॉस्ट है, जी सर, स्क्रैप वैल्यू मालूम नहीं, लाइफ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एनुअल डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लाइफ है, तो मतलब ये एक चीज मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो एनुअल डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट है, स्क्रैप नहीं है और रेंट नहीं है, तो ये पहले यूज नहीं हो सकता केस 5 में, तो पहले यही यूज होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास जो है वो 200 है, इज इक्वल टू कॉस्ट आपके पास 1000 रुपीज है, स्क्रैप वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लाइफ आपके पास 5 इयर्स है, माइनस हो रहा है, हो नहीं सकता, ये डिवाइड हो रहा है, हो नहीं सकता, वहां जाकर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 200, 1000 माइनस सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये 1000 हो गया, इज इक्वल टू 1000 माइनस सैलवेज वैल्यू, ये माइनस का वहां जाके प्लस और ये प्लस का यहाँ के माइनस। 1000 में से माइनस करेंगे 1000, तो आपके पास इसकी सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी निल, यानी कि 0। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम रखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन 200, कॉस्ट आपके पास आ गई 1000, स्क्रैप वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक हो गया, उसके बाद 200 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो कुछ नहीं हुआ, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 200 1000 से, तो रेट आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो रेट आपके पास आएगा 0.2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो रेट आ जाएगा 20%। ठीक है जी, तो ये पांचों केसेस आपके सॉल्व हो गए। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर किसी चीज की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।